हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम मैकेरेंगी और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर एरे रोटेशन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी दो रिक्वेस्ट हैं आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी हैकरेंगी सॉल्यूशंस हम इस पर लाते रहते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर ये प्रॉब्लम भले पहले पढ़ ली हो, लेकिन आप फिर भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्रॉब्लम को सही से नहीं समझा हो, या हो सकता है आपने प्रॉब्लम को सही से समझ लिया हो, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, प्रॉब्लम को भी समझ लीजिए और उसके सॉल्यूशन को समझ लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब प्रॉब्लम को रीड करता हूँ तभी मैं आपको एक अनदर अप्रोच भी बता देता हूँ, उसी टाइम आपको हिंट्स भी दे देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप केवल कोडिंग पोर्शन देखते हैं तो आप ये सब चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। जॉन वॉटसन knows of an operation called a right circular rotation on an array of integers। तो जॉन वॉटसन एक पर्सन है, वो क्या जानता है, वो एक राइट सर्कुलर ऑपरेशन करना जानता है एरे पे। वन रोटेशन ऑपरेशन मूव्स द लास्ट एरे एलिमेंट टू द फर्स्ट पोजीशन एंड शिफ्ट्स ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट वन। जो रोटेशन ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो तो शिफ्ट होके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है और बाकी के सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाते हैं। To test Sherlock's abilities, Watson provides Sherlock with an array of integers. Sherlock is to perform the rotation operation a number of times and determine the value of element at a given position। तो वॉटसन ने शेरलॉक को एक काम दिया कि उसने एक सबसे पहले तो एरे ऑफ इंटीजर्स दे दिया और एक नंबर दे दिया कि इतनी बार इस एरे पे ये रोटेशन परफॉर्म करो, और कुछ वैल्यूज और दे दी, और इन इंडेक्स वैल्यूज पे रोटेशन के बाद कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं ये फाइंड करो। For each array, perform a number of right circular rotations and return the value of the element at a given index। जो मैंने अभी ऊपर बोला वो चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज हैं 3 4 5, नंबर ऑफ रोटेशंस दिए हुए हैं जिसकी वैल्यू है 2, एंड इंडेक्स टू चेक, और कुछ वैल्यूज और दी हुई हैं इंडेक्स वैल्यूज जिन पे हमको रोटेशन के बाद एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पे रोटेशंस की वैल्यू 2 दी हुई है, तो सबसे पहले हम 2 रोटेशंस परफॉर्म करेंगे। तो 3 4 5 से जब हम एक रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है शिफ्ट होके फर्स्ट पे आ जाएगी और अदर वैल्यूज 1 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसे ही इस पे जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमको रिजल्टेंट जो एरे होगा वो ये मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इंडेक्सिंग 1 और इंडेक्सिंग 2 पे कौन सी वैल्यूज हैं, तो हम इजीली इसमें देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग 1 पे 5 है और इंडेक्सिंग 2 पे 3 है। तो हमको यही दो वैल्यूज अपनी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करानी है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इस प्रॉब्लम को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो हमको दिख रहा है हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हमको नंबर ऑफ रोटेशंस दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले जो ओरिजिनल एरे है उसको रोटेट कर लें और एक रिजल्टेंट एरे बना लें। फिर उसके बाद जो जो इंडेक्सिंग हमसे पूछी गई है हम उस इंडेक्सिंग की वैल्यू को एक एरे लेके उसमें स्टोर करा दें और उसी एरे को रिटर्न करा दें। ये दिखने में बड़ी ही इजी और सिंपल अप्रोच है, लेकिन क्या हमारे पास एक और बेटर अप्रोच है? जी हाँ, बिल्कुल है। हम इस प्रॉब्लम को बिना रोटेशन परफॉर्म किए भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल में देखिए, मेरे पास शुरू में जो ओरिजिनल एरे था उसमें 3 की जो इंडेक्सिंग थी वो 0 थी, और 2 रोटेशंस परफॉर्म करने के बाद मेरे पास जो 3 की इंडेक्सिंग है वो 2 है। जब रोटेशंस करने के बाद मेरे से इंडेक्सिंग 2 की वैल्यू पूछी गई, तो क्या मैं इस 3 की जगह इस 3 को रेफर कर सकता हूँ? मतलब रोटेशंस करने के बाद जिस एरे में जो एलिमेंट नंबर 2 पे है, पोजीशन 2 पे है, वो ओरिजिनल एरे में पोजीशन 0 पे है। मतलब मेरे से जिस इंडेक्सिंग पे वैल्यू पूछी गई है उसमें से अगर मैं नंबर ऑफ रोटेशंस घटा दूं और उसको ओरिजिनल एरे की इंडेक्सिंग के रूप में यूज करूं तो मेरे को सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे रोटेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, मैंने जो इंडेक्सिंग दी हुई है उसमें से नंबर ऑफ रोटेशंस को घटा दिया और उसी इंडेक्सिंग को जो घटाने के बाद आई है उसको ओरिजिनल एरे में रेफर किया, तो मेरे को वही पोजीशंस वही एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो इससे मेरे को रोटेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं 1 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास -1 आएगा, जबकि एरे में -1 तो कोई इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कोडिंग के थ्रू। तो आइए कोडिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों उससे पहले एक बार अपन इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट और देख लेते हैं।
यहाँ पे हमको फर्स्ट लाइन दी होगी, कंटेंट्स थ्री स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एन के एंड क्यू, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटीजर एरे। सबसे पहले साइज ऑफ एरे दिया होगा, फिर के की वैल्यू दी होगी जो नंबर ऑफ रोटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, फिर क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दी होगी। सेकंड लाइन में हमको एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए होंगे जो एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड लाइन में हमको क्यू लाइंस दी होंगी जिसमें एक एक सिंगल इंटीजर होगा और वो एम मतलब जो इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करेंगी, जिस इंडेक्सिंग पे हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। और आउटपुट में हमको हर क्वेरी के लिए एक इंडेक्सिंग एम पे वैल्यू फाइंड करनी है और उसको न्यू लाइन में प्रिंट कराना है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल इनपुट और दिया हुआ है जिसमें हमको थ्री वैल्यूज दी हुई हैं, 3 2 3। ये थ्री डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, जिसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोटेशंस को, और 3 है नंबर ऑफ क्वेरीज जो हमको 0 1 2 इन इंडेक्सिंग्स पे हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो इसमें आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 2 3 1। जो एरे दिया हुआ है 1 2 3, उस पर जब हम दो रोटेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो एरे होगा वो हो जाएगा 2 3 1। और यही हमको अपने आउटपुट में प्रिंट कराना है क्योंकि हमको 0 1 और 2 इंडेक्सिंग पे वैल्यूज पूछी गई हैं। तो आइए अब इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है सर्कुलर एरे रोटेशंस, जिसमें हमारे पास तीन आर्गुमेंट पास किए गए हैं, वेक्टर इंट ए, इंट के नंबर ऑफ रोटेशंस और वेक्टर इंट क्वेरीज इंडेक्सिंग की वैल्यूज। तो हम इसमें इसी वेक्टर का यूज कर लेंगे उन वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, रोटेशंस के बाद जो वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं उनको स्टोर कराने के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले के को मॉडुलस करने वाले हैं ए डॉट साइज से, जो हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था रिपीटेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो हम सबसे पहले के को मॉडुलस कर लेंगे ए डॉट साइज से। इससे क्या होगा, जैसे मान लो हमारा एक एरे है जिसका साइज 5 है और मेरे को नंबर ऑफ रोटेशंस करने हैं 8। तो आप देखेंगे कि 5 रोटेशंस के बाद हमको ओरिजिनल एरे जो होगा वही हमको मिल जाएगा। तो हम या तो 8 रोटेशंस परफॉर्म करें या फिर हम बचे हुए 5 के बाद जो बचे हैं 3, तो उन रोटेशंस को परफॉर्म करें। हमको सेम डेल्ट मिलने वाला है तो हम उस 5 को हटा देंगे, हम केवल 3 रोटेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये काम हम मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर लिया है। अब एक काम और करते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एल और उसमें ए डॉट साइज को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हम इस ए डॉट साइज को बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा एल में ए डॉट साइज स्टोर हो जाएगा, मतलब जो ए की लेंथ है वो। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप लाएंगे क्योंकि हमको एलिमेंट्स को ट्रेस करना है। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन क्यू डॉट साइज, क्योंकि हमको इसमें इंडेक्सिंग वैल्यूज दी हुई हैं और उन पे हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्यू डॉट साइज तक इस लूप को रोटेट करा लेंगे। सॉरी, एक्चुअली इट्स क्वेरीज, तो हमको यहाँ पे क्वेरीज डॉट साइज लिखना पड़ेगा। ओके, इट्स डन। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हमको जो इंडेक्सिंग वैल्यू दी हुई है उसकी हेल्प से ओरिजिनल एरे में उसी एलिमेंट की क्या इंडेक्सिंग वैल्यू होगी ये फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जो इंडेक्सिंग वैल्यू दी हुई है उसमें से हम नंबर ऑफ रोटेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट पॉज और उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको क्वेरीज को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरीज आई पे हमारी वो वैल्यू दी हुई है और उसमें से हम नंबर ऑफ रोटेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन ऊपर हमको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हमको इंडेक्सिंग वैल्यू 1 दी हो और नंबर ऑफ रोटेशंस 2 करने हो, तो हमारा ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1, और हम पोजीशन में -1 डाल के किसी भी वैल्यू को, ओरिजिनल एरे की किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -1 कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे एल और इस पे मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे एल से ही। एल क्या है, एल हमारा ए का साइज है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, और ए का साइज है जो हमने एल में स्टोर कराया हुआ है, और इसमें मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे एल से। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, इस एग्जांपल में समझिए, इसमें हमारे एरे का जो साइज है वो है 3। अब इसी पोजीशन को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सिंग वैल्यू दी हुई है वो है 1, तो हम 1, ये वैल्यू हो गई 1, ये के की वैल्यू हो गई 2, तो 1 - 2 -1। इसमें हम जब एल ऐड करेंगे तो एल की वैल्यू क्या है 3, तो 3 -1 मतलब 2, और जब 2 को हम मॉडुलस करेंगे 3 से तो हमारा आएगा 2।
तो ओरिजिनल एरे की इंडेक्सिंग 2 पे हम देखेंगे कौन सी वैल्यू है, 5 है, और यहाँ भी वैल्यू क्या है, 5। तो ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे पास जो एरे है क्वेरीज वाला, इसी में हम ओरिजिनल एरे से उठा के ए ऑफ पोजीशन की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि क्वेरीज आई पे जो ए ऑफ पोजीशन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब ये हमारा पूरा लूप खत्म होगा तो क्वेरी जो एरे होगा उसमें हमको उसी इंडेक्सिंग पे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जो हमको इंडेक्सिंग दी हुई थी। अब इसके बाद हम सिंपली इसको रिटर्न करा देंगे क्वेरीज को, रिटर्न करा देंगे क्वेरीज को। तो क्वेरीज को रिटर्न करा देंगे। अब इसके बाद हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारी कुछ कंपाइलेशन एरर आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो गलत कर दी है। तो अब इसको हम एक बार सही कर देते हैं और फिर एक बार इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सैंपल टेस्ट केस पास हो चुका है। अब इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा आ चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्रॉब्लम, कैसी लगी आपको अप्रोच? छोटा सा कोड है इसका लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार रिपीट करके दोबारा से देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। और आप जो सिंपल अप्रोच है उससे भी ट्राई करिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हैकर रैंक के सॉल्यूशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।